पढ़ने जाता है तो मैम लड़की को उठा करके मार दिया जाता है, और केस जाता है तो केस नहीं लिया जाता, उल्टे धमकाया जाता है। बिहार पुलिस के एथी है यहाँ के सिस्टम ये देख लीजिए भाई, आप ही सिस्टम में काम कीजिए ना। अभिषेक जी न्याय के लिए राष्ट्रपति एसटी है, प्रधानमंत्री ओबीसी है और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ओबीसी है, फिर भी न्याय हम लोग को नहीं मिल रहा है। सभी शोषण जुल्म दलितों पर अत्याचार करने वाले कान खोल के सुन ले और याद कर ले भीमा कोरे गाँव के कि जिस दिन हम लोग संविधान के विरुद्ध हथियार उठा लिए 500 वहाँ के चमार 2850 सब्जी बना के रख दिया था, और उसी का वंशज उसी का खून हम लोग के अंदर दौड़ रहा है। सरकार और बिहार के पुलिस प्रशासन अविलंब संज्ञान ले और गंभीरता से ले, नहीं तो सबको धूल चटाने का और ईंट से ईंट बजाने का हम लोग दलितों रोड पर उतरकर काम करेंगे। और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी जो अपराधियों को बचाना चाह रहे हैं, तो कान खोल के सुन लीजिए कि तख्त बदल देंगे और ताज बदल देंगे, और जो सीएम के कुर्सी है ना वो रातों रात बदल देंगे। वो है हम लोग, समझिए ना। प्रधानमंत्री का सपना छोड़ दीजिए, अपना सीएम का कुर्सी बचा लीजिए, नजदीक है 2024। कि बिहार में जितने भी दलित लोग हैं, दलित पर आए दिन अत्याचार हो रहा है, आए दिन अत्याचार हो रहा है। कहीं किसी का कपड़ा फाड़ दिया जाता है, तो किसी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, तो किसी को घर से खींच कर मारा जाता है। और प्रशासन के यहाँ हम लोग जब कंप्लेन करने जाते हैं तो रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं होता है। अपराधी खुलेआम घूमता है और चैलेंज करता है और कहता है कि मेरा सरकार है, हम महतो है, नीतीश कुमार महतो है, तेजस्वी यादव जी है और हम यादव, साफा खुला चुनौती करते हैं लोग। गौरी चक के थाना अध्यक्ष जो है अपना जात को बचा रहे हैं और अपना जाति से उससे पहले सुन तो लीजिए, अपना जात को बचा रहे हैं और चमार जाति को, बेटी बहन को इज्जत लुटवा रहे हैं, बलात्कार करवा रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं। मेरा कहना यही है कि वहाँ के यादव लोग शुरू से मन बढ़ू हैं। अच्छा। और यादव लोग के कहना है कि यहाँ के जितने भी चमार जाति के लोग हैं हमारा गुलामी करो। अच्छा। और जो नहीं करेगा उस चलिए, पब्लिक हल्ट देख रहे हैं आप। अभी हम एसएसपी कार्यालय पटना में है और यहाँ पे कुछ लोग हैं, बहुजन समाज से हैं, खास करके दलित वर्ग से लोग आए हुए हैं। क्या समस्या है क्या नहीं है बातचीत करेंगे। गोल्डन दास जी हैं, क्या हुआ यहाँ बैठने का क्या तात्पर्य है? पत्रकार साहब, बाकर चक एक पंचायत है, गौरी चक थाना अंतर्गत में आती है, और वहाँ दलितों पर किया जा रहा है। और वहाँ के थाना अध्यक्ष जो है चूड़ी पहनकर, साड़ी पहनकर खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है, और एसएसपी साहब को और मुख्यमंत्री जी को नजर नहीं आ रहा है। हम लोग इतना चिट्ठी लिखे, इतना गुहार लगाएं, और एसएसपी साहब को पता नहीं कौन सा ऐसा उनमें गुण है कि उनसे बड़ा जातिवाद, उनसे बड़ा भ्रष्ट, उनसे बड़ा चोट्टा थाना अध्यक्ष पूरी इंडिया में कोई नहीं होगा, जिसका सबूत हमारे पास है। और थाना अध्यक्ष जो गौरी चक के हैं, जैसे लालमुनि दुबे पर एफआईआर हमने कराया था, उसी तरह कृष्ण कुमार यादव पर भी धारा 4 के तहत 12-13 एफआईआर दर्ज करें, मैं सबूत देने को तैयार हूँ। अच्छा, आपके पास में सबूत भी? हाँ, सारा सबूत है। इसलिए कि कोई भी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति की अगर साथ हत्या होती है और उसने थाना में अगर शिकायत के लिए आवेदन जाके लिखी देती है और 24 घंटा के अंदर थाना अध्यक्ष के द्वारा कार्रवाई नहीं होती है, तो उस पर 25वां घंटा के बाद थाना अध्यक्ष पर धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान बनती है, जैसे हमने लालमुनि दुबे पर कराया था। मामला क्या है साहब? मामला यही है कि गौरी चक के थाना अध्यक्ष जो है अपना जात को बचा रहे हैं और अपना जाति से उससे पहले सुन तो लीजिए, अपना जात को बचा रहे हैं और चमार जाति को, बेटी बहन को करवा रहे हैं। मेरा कहना यही है कि वहाँ के यादव लोग शुरू से मन बढ़ू हैं। अच्छा। और यादव लोग के कहना है कि यहाँ के जितने भी चमार जाति के लोग हैं हमारा गुलामी करो। अच्छा। और जो नहीं करेगा उसको हम बलात्कार करेंगे, हत्या करेंगे। उसी गांव में 2 लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ा और गुलामी का विरोध किया, तो उन लोग के 20 बीघा प्याज के खेत में आग लगा दिया। 20 बीघा प्याज के खेत में आग लगा दिया। इन लोग जब एफआईआर करने के लिए गया थाना में, एफआईआर हो गया लेकिन गिरफ्तार कोई नहीं हुआ। पुनः फिर दोबारा जानलेवा हमला इन लोग पर किया, गोलीबारी किया, जिसका वीडियो भी इन लोग के पास है। बोला यादव लोग अरे साला चमार है, तुम लोग इतना औकात हो गया, इन लोग पर एफआईआर किया है। उसी तरह कर करके 5-6 बार इन लोग पर जानलेवा हमला तो 20-22 बार किया गया है चमार जाति के लोगों पर। मतलब जितने जो लोग लेकिन एफआईआर दर्ज सिर्फ 5-6 किया गया है खाना पूर्ति करने के लिए। और ये थाना अध्यक्ष जो है अपना जात को बचा रहा है। जब इन लोग के लगा कि 5-6 केस में तो हम लोग कैसे बचे, हम लोग चार्ज करा के सजा कराने का काम कर रहे थे। तो यादव लोग क्या किया कि उसके घर में एक बंधुआ मजदूर मिकू रविदास रहता था, और मिकू रविदास अपने बंधुआ मजदूर को मार के हत्या कर दिया। और मिकू रविदास के माँ जो है वो यादव का रखेल है, और उसी के कहने पर आप पैसा लगा रहे हैं, आरोप महिला लगा नहीं रहे हैं, यादव का रखेल है। और यादव लोग ने उसके साथ कोई प्रमाण है? हाँ, प्रमाण हम दे रहे हैं ना। यादव का रखेल है और यादव का बहुत सारा एविडेंस रखा है यादव लोग इस मिकू रविदास को माँ को उसी डर से
अपना ही जाति पर 25 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। और यादव लोग का कहना है कि अगर तुम चमार पर FIR नहीं करोगी तो तुम्हारा जो गंदा वीडियो हमारे पास है वो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मृतक की मां कह रही है कि 11 बजे रात को हमको घिसते हुए हमारे बेटा को गोली मार दिया गया है। तो क्या अपने पति को सूचना क्यों नहीं दिए? अपने थाना को सूचना क्यों नहीं दिए? और आपका पति कह रहे हैं, मृतक को पिता कह रहे हैं कि हमने सुबह में 7 बजे शौच करने गया था, वहाँ पे भीड़ लगा हुआ था, तो हमने देखा कि वहाँ लाश है और चिन्हे तो हमको पता चला कि मेरा ही बेटा है। इससे क्या साबित होता है? यानी कि वहाँ का पूरा जो है पूरा प्रशासन जो है इसमें संलिप्त है। हाँ, वहाँ के एक लालमुनि दुबे पर जो हम लोग FIR कराए थे धारा 4 के तहत, उनका भी साजिश षड्यंत्र है। और ये तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री जी के भी इसमें शक है। उसने फोन किया पीड़ित के पास कि केस को वापस ले लो। आज SSP कार्यालय है, क्या बातचीत हुई? SSP कार्यालय में हम लोग आए हैं, अपना बात को उनके रीडर साहब से भेंट हुई है। उन्होंने हमारे सारे समस्याओं को सुने, उनको लगा कि मामला बहुत गंभीर है। उन्होंने बोले कि आप लोग यहाँ बैठिए, मैं मिलाऊंगा और आप लोग को न्याय मिलेगा। और SSP साहब के इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं। कब से बैठे हुए हैं? हम लोग के हो गया लगभग 2 घंटा प्लस हो गए हैं। 2 घंटे। और जब तक SSP साहब आज नहीं भी आएंगे तो हम लोग के जितना भी गांव में गाय भैंस बकरी है, मुर्गा मुर्गी सभी हम लोग यहाँ ला रहे हैं और SSP से के कार्यालय में यहाँ बांधेंगे। हम लोग के जेल भी भेजेंगे तो भेजें, लेकिन हम लोग गाय बकरी भैंस को वो अपना खिलाए पिलाए अच्छा से रखें। हम लोग बेल करा के आएंगे भैया कि जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। पूरा वहाँ पे जो है दबदबा है। फिलहाल हमको SSP साहब से 2-3 चीज मांगे हैं कि गौरी चक थाना अंतर्गत बाकरचक गांव में तत्काल पुलिस चौकी खुलाया जाए और दलितों को इज्जत को रक्षा कराया जाए। और जो मिकू रविदास को हत्या हुआ है उसमें निष्पक्ष तरीके से जांच कराया जाए और दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। आ गए हैं नीला गमछा लिए, न्याय मिलेगा आप लोगों को? उम्मीद है प्रशासन से? बिल्कुल उम्मीद है कि पहले तो सबसे पहले हम कहना चाह रहे हैं कि बिहार में जितने भी दलित लोग हैं, दलित पर आए दिन अत्याचार हो रहा है, आए दिन अत्याचार हो रहा है। कहीं किसी का कपड़ा फाड़ दिया जाता है, तो किसी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, तो किसी को घर से खींचकर मारा जाता है। और प्रशासन के यहाँ हम लोग जब कंप्लेन करने जाते हैं तो रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं होता है। अपराधी खुलेआम घूमता है और चैलेंज करता है और कहता है कि मेरा सरकार है, हम महतो है, नीतीश कुमार महतो है, तेजस्वी यादव जी है और हम यादव। साफा खुला चुनौती करते हैं लोग, जातिवाद करते हैं। मेरा सरकार है, जो होगा सो करेंगे। तो हमको कहना है तेजस्वी यादव जी से कि हम लोग उनका वंशज है जो 20 साल बाद उधम सिंह लंदन में जाकर जालियांवाला बाग कर हत्याकांड को बदला लिए थे। आज तो हम नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि बिहार में आए दिन अत्याचार दलितों पर हो रहा है, उसका कंट्रोल किया जाए। जो अपराधी है उनको गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा कराया जाए। नहीं तो हम लोग से अच्छा हथियार चलाना किसी को नहीं आता है, किसी को नहीं आता है। और हम लोग को महापुरुषों का संस्कार ने रोक कर रखा है, महापुरुषों का संस्कार ने रोक कर रखा है। नहीं तो जिस दिन हम लोग अपने आप पर आ जाए तो सरकार मजबूर हो जाएगी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम बिहटा से आए हैं। बिहटा से, मेरा नाम कुलदीप। बिहटा से मिले हैं जो लोग वहाँ लोग परेशान हैं? बिल्कुल मिले हैं। उन लोगों को क्या कुछ कहना है? बिल्कुल मिले हैं। इस केस का मैटर है कि हमारा भाई रविदास समाज का था, किसी यादव के पास हरवाही करता था और उन्हीं को मार दिया गया है। और चमार के बस्ती में हम ही लोग को बस्ती में फेंक दिया गया है। और उनका परिवार से हम ही लोग को आदमी को FIR दर्ज करा दिया गया है। प्रशासन संलिप्त है? हाँ, प्रशासन वहाँ के थाना प्रभारी जी हैं, वो यादव जी हैं। अपराध करने वाला भी यादव जी हैं। तो लोग अपना जातीयता करते हैं। विधायक मंत्री भी यादव हैं, मुखिया, हाँ, सब यादव हैं। तेजस्वी यादव जी A to Z की बात करते हैं, फिर कहाँ पे फंस रहे हैं? दलितों, खासकर दलितों की बात करते हैं, जुमला है। देखिए, संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, फिर आज कहाँ गए? मोदी जी तो दलितों के संविधान छीनने में लगे हुए हैं। और नीतीश जी और तेजस्वी जी दलितों को जाने छीनने में, इज्जत में लगे हुए हैं। तो हम लोग वोट किसको दे? भगवान को, जिसको हम नहीं मानते हैं। नीतीश जी का छीनने में लगे हुए हैं। हम लोग बाबा साहब के वंशज हैं और मान्यवर कांसी राम साहब को वंशज है। और सभी शोषण जुल्म दलितों पर अत्याचार करने वाले कान खोल के सुन ले और याद कर ले भीमा कोरे गाँव के कि जिस दिन हम लोग संविधान के विरुद्ध हथियार उठा लिए, 500 वहाँ के चमार 18.5
नीतीश जी की बात कर रहे हैं, नीतीश जी तो बोलते हैं कि हम तो दलितों के नेता हैं। दलितों के नेता है, जुमलाबाजी करने से चलेगा? वो तो कर रहे हैं कि बहुजन की सरकार है। अब बहुजनों की सरकार है, बहुजनों का जो है लोग बहुजन पे शोषण कर रहा है, तो जाति देख करके आप न्याय दीजिएगा, जाति देख करके जो है अपराधी को बचाइएगा। हर एक जगह तो वही हो रहा है इनका सिस्टम में। अब कर रहे हैं कि मतलब ये जंगल राज है, ये जंगल राज 3 आ चुका है। आप तो जाति जनगणना लागू कर दे, अब सबके हक की बात देखिए, करेंगे, जाति दलितों के हक की बात करेंगे। कहाँ जाति जनगणना गिना दिए जात, और जो है उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, तो काहे के लिए जाति जनगणना करवाएं आप? जाति जनगणना करके अपर कास्ट के लोगों से मोटा रकम में टिकट बेचने का इन्होंने एक नया ड्रामा रचे है नीतीश कुमार। अगर जातीय जनगणना अगर आई है तो जाति के आधार पर पूरे बिहार में थाना अध्यक्ष, एसपी, डीएसपी, डीएम, आईजी, डीआईजी को पोस्टिंग करे जाति के आधार पर, ना कि 90% हम लोग मद निषेध में सीआईडी में रहे और मलाई खाने के लिए जिला में 10% को भेज दीजिए। ये जुमलाबाजी नीतीश बाबू नहीं चलेगी। और आपका इस पे जो है कार्य करना आपका जुमलाबाजी हम लोग समझ रहे हैं और आपको हम लोग 2024 में बताने का बात करेंगे। और ये जो नीतीश कुमार जी के जो सपना है ये कभी पूरा नहीं होगी। और एक चीज और बता रहे हैं अभिषेक जी कि एक चीज और बता रहे हैं, बैठे हुए हैं, लगता है कि जैसे कि हम लोग अथी आए हुए हैं, क्यों नहीं अभी तक मिला जा रहा है? हमको सिस्टम के एसपी साहब से सिपाही जी नहीं मिलेंगे। वीडियो थोड़ा सा घुमाइए, वीडियो थोड़ा घुमाइए। सिस्टम हम लोग के माँ बहन को बलात्कार हुआ है और हत्या हुआ है, और इन लोग हम लोग के बराबर डराने आ रहे हैं और बेहुदा बोलने आ रहे हैं, जो आप लोग वीडियो के माध्यम से और लाइव के माध्यम से सुन सकते हैं और जान सकते हैं। हम लोग के बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, हम लोग के गरीब को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई ऐसी बात को मानने। सब्जी बना के रख दिया था और उसी का वंशज, उसी का खून हम लोग के अंदर दौड़ रहा है। सरकार और बिहार के पुलिस प्रशासन अविलंब संज्ञान ले और गंभीरता से ले, नहीं तो सबको धूल चटाने का और ईंट से ईंट बजाने का हम लोग दलितों रोड पर उतरकर काम करेंगे। और न्याय नहीं देगा पुलिस प्रशासन, बिहार की सरकार, तो हम लोग के छीनने भी आता है, वो भी बाबा साहब के संविधान के अधिकार में से और उनके दायरे में रहकर। और नहीं तो जिस दिन संविधान से बाहर आ गए, भीमा कोरेगांव के लोग इतिहास को पढ़ ले, 500 हमारे ही जाति के लोग थे जो 28,500 के मूली गाजर तरह के काट कूट के बराबर कर दिए थे। यहाँ बैठे हुए न्याय मिलेगा पीड़िता को? देखिए, हम लोग संविधान पे भरोसा रखते हैं, न्यायालय पे भरोसा रखते हैं। सिस्टम कितनों भी क्लोजियम कर ले, लेकिन न्याय तो हम लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए सड़कों पे उतरना पड़े, लाठियाँ भी खाने पड़े, मुकदमा भी झेलना पड़े, लेकिन अपने समाज के लिए हम लोग हमेशा तत्व खड़े रहेंगे। अभी जो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी अभी जो अपराधियों को बचाना चाह रहे हैं, तो कान खोल के सुन लीजिए कि तख्त बदल देंगे और ताज बदल देंगे, और जो सीएम के कुर्सी है ना वो रातों रात बदल देंगे। वो है हम लोग, समझिए ना। प्रधानमंत्री का सपना छोड़ दीजिए, अपना सीएम का कुर्सी बचा लीजिए, नजदीक है 2024। पढ़ने जाता है तो मैम लड़की को उठा करके मार दिया जाता है, और केस जाता है तो केस नहीं लिया जाता, उल्टे धमकाया जाता है। बिहार पुलिस के एथी है यहाँ के, सिस्टम ये देख लीजिए भाई, आप ही सिस्टम में काम कीजिए ना। अभिषेक जी न्याय के लिए राष्ट्रपति एसटी है, प्रधानमंत्री ओबीसी है और मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री ओबीसी है, फिर भी न्याय हम लोग के नहीं मिल रहा है। इस पर सरकार विचार करे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, अभी हम ये लोग जो हैं लगातार 5 घंटे से यहाँ पे 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं एसएसपी साहब का, लेकिन एसएसपी साहब अभी तक नहीं आया है। तो इन लोग जो है थोड़ा बहुत जो है अपनी बातों को रख रहे हैं बेबाकी से, लेकिन पुलिस प्रशासन को इस पर दिक्कत हो रही है। साफ तौर पर इनका कहना है कि धरना स्थल नहीं है, यहाँ से आप लोग बाहर जाके बात कीजिए। हम लोग जो है आप लोग को बातों को संज्ञान में ले, लेकिन अब सोचने वाली बात है कि इनकी बातों और संज्ञान में लिया तो ये लोग 5 घंटा यहाँ पे इंतजार क्यों करते हैं, यहाँ पे 5 घंटे यहाँ पे बैठे क्यों रहते हैं? आज ही नहीं, आज से लगभग अब मामला जो है लगभग काफ़ी दिन हो गया, 6 से 7 महीना साल भर हो चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार वहाँ के बेटी बहुओं के साथ जो है दुष्व्यवहार किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। यही जो है नीतीश बाबू की सरकार है, यही सुशासन की सरकार है। अब यही देखना यह होगा इंसाफ मिलता है क्या नहीं। अभी हम पटना जो है एसएसपी कार्यालय में। आप ही क्या राय है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हेल्थ। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।